menstrual cycle occurs at 4 key लेवल। ठीक है, तो ये 4 की लेवल पर होता है। ठीक है, 4 की लेवल। अब वो कौन सा की लेवल है? तो जो फर्स्ट की लेवल जो देखते हैं उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहेंगे। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या है? इसको कहते हैं इट इज द हाईएस्ट और कमांड सेंटर। ये हाईएस्ट और इट इज द हाईएस्ट और कमांड सेंटर है, यही हाईएस्ट है। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? दिस हाइपोथैलेमस सेक्रीट्स अ हार्मोन। ठीक है, एक हार्मोन निकालता है। ठीक है, और इस हार्मोन को कहते हैं GnRH। ठीक है, इसको कहते हैं GnRH मींस क्या हो गया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये GnRH निकालता है। ठीक है, तो इसको हम GnRH ये इस तरह कर दे रहे हैं। और ये GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। तो इट विल स्टिमुलेट और एक्ट अपॉन एंटीरियर पिट्यूटरी, उस पर एक्ट करेगा। ये लीजिए, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। और इट विल स्टिमुलेट टू सेक्रीट अ हार्मोन नोन एज गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, और वो गोनाडोट्रोपिन क्या होता है? FSH एंड LH। ठीक है, ये निकालेगा दो हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये दोनों हार्मोन जो है कहां पर एक्ट करेगा? दे विल एक्ट ऑन ओवरी, और ये ओवरी पर एक्ट करेगा। तो यहां पर लिख ले रहे हैं, दे विल एक्ट ऑन वेयर? दे विल एक्ट ऑन ओवरी। ठीक है, ओवरी पर एक्ट करेगा, और ये ओवरी पर एक्ट करेगा और ये स्टिमुलेट करेगा ओवरी को कि रिलीज करो कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, ये क्या करेगा? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकालो। ठीक है, ये निकालेगा ओवरी। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो निकाल रहा है, ये क्या करेगा? ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो निकाल रहा है, तो व्हाट इट विल डू? तो ये जो है देखेंगे, इट विल एक्ट ऑन एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस। ठीक है, तो ये कहां पर एक्ट कर रहा है? ये यूटेरस पर कर रहा है। ये लीजिए, यूटेरस पर कर रहा है। ठीक है, यूटेरस के भी कहां पर? यहां लिख दे रहे हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर। ठीक है, उस पर एक्ट कर रहा है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये हो रहा है ना। तो देख रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली में क्या है? ये 4 की लेवल पर है, और सबसे हाईएस्ट की लेवल कौन सा है? कमांड सेंटर, यही है ना, हाइपोथैलेमस। अगर ये हाइपोथैलेमस GnRH नहीं निकालेगा तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये GnRH निकालता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। FSH LH निकालो, FSH LH क्या करेगा? ये इसको ओवरी को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और जो भी साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी होता है उसको क्या कह देंगे हम? ओवेरियन साइकिल करने के लिए। ठीक है, और ये ओवेरियन साइकिल हो गया। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी निकालेगा, तो ये क्या करेगा? यूटेरस पर एक्ट करेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर ना। तो साइक्लिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस करेगा। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो उसको कौन सा साइकिल कहेंगे? यूटेराइन साइकिल। तो हम एक्चुअली में क्या करते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 2 साइकिल। ठीक है, इसको 2 साइकिल देख ले रहे हैं। कौन कौन से 2 साइकिल कर दे रहा है? कि साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी करेगा ना, ये लिख लेगा। तो इसको क्या कहेंगे? ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल कह देंगे। ठीक है, साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी। लेकिन साइक्लिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस होगा तो क्या कहेंगे इसको? यूटेराइन साइकिल। ठीक है, दिस इज नोन एज यूटेराइन साइकिल्स। ठीक है,
तो इसको यूटेराइन साइकिल कहेंगे। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस में चेंजेस होगा तो इसको लिख लेते हैं। तो व्हाट इज ओवेरियन साइकिल? पहला, साइक्लिक चेंजेस in ovary, it is termed as ovarian cycle। लेकिन cyclic changes in the endometrium लाइनिंग ऑफ यूटेरस अगर होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूटेराइन साइकिल कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कर दे रहे हैं कि साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस, दिस इज यूटेराइन साइकिल। ठीक है, अच्छा ये ओवेरियन साइकिल जो है, साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी में हो रहा है, चेंजेस जो भी है, तो ये देखिए ओवरी है ना, किसके चलते हो रहा है? एफएसएच और एलएच के चलते ना, तो इसीलिए कह सकते हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय कौन सा हार्मोन? तो एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, तो ये याद रखना है, इट इज कंट्रोल्ड बाय एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। लेकिन यूटेराइन साइक्लिक चेंजेस इन यूटेरस, तो देखिए साइक्लिक चेंजेस इन यूटेरस ये कंट्रोल्ड कौन कर रहा है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ना, तो हम कह सकते हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यही है ना, तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये कंट्रोल कर रहा है, तो दो याद रखेंगे। अच्छा ये करते क्या है हार्मोन्स, इनके बारे में देख ले। तो ये एफएसएच और एलएच है, तो एफएसएच क्या करेगा? ठीक है, तो एफएसएच एक्चुअली में क्या करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो है करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है, और फॉलिकुलर मैचुरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एफएसएच का काम क्या है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट और मैचुरेशन करेगा। ठीक है, ये कर रहा है। एलएच क्या करेगा? एलएच, तो एलएच जो है ये देखेंगे कि ये ओवुलेशन करता है, इट इंड्यूसेस ओवुलेशन। ठीक है, इट इंड्यूसेस ओवुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये कर रहा है। ठीक है, अब इसको एक यहां पर बनाए हुए इस तरह से देखिए, तो होता क्या है, ये देख रहे हैं कि 0 to 5 डे है, ये 14 डेज है और ये 28 डेज। तो ये डेज बनाए हम, नीचे क्या बनाए हम? ये डेज है। ठीक है, यहां पर भी ये डेज है, ये नीचे। ठीक है, ये डेज को रेफर कर रहा है। अब देखिए ये क्या था, हम बताए थे ना कि प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं। तो ये देखिए बनाए हैं ना, ये 0 से 5 डे है ना, ये देख रहे हैं, इस समय क्या है? बहुत सारे फॉलिकल्स है। ठीक है, ये फॉलिकल जो है ये वाला है, ये वाला फॉलिकल। तो ये जो फॉलिकल्स हैं ये क्या है? दिस इज 1 डिग्री फॉलिकल। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, तो ये कितने हैं प्राइमरी फॉलिकल? लगभग 6 से 12, एक नहीं होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल। तो जैसे ही ब्लीडिंग फेज था ना ये, उसी में क्या हुआ? बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, 6 to 12। ठीक है, अब वो क्या हो गया? 5 के बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा ना, फॉलिकुलर मैचुरेशन, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। तो एफएसएच क्या करेगा इसमें? ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये जो देख रहे हैं 2 डिग्री फॉलिकल्स है, मतलब सेकेंडरी फॉलिकल है। तो देखते हैं क्या है एफएसएच के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, क्या हो रहा है? ये सब काम जो देख रहे हैं ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एफएसएच। तो ये देखिए बहुत सारा था, ये एफएसएच, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, ये देखिए एफएसएच के प्रेजेंस में, एफएसएच। ठीक है, तो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है? ये बहुत सारा 6 से 12 फॉलिकल्स थे, प्राइमरी फॉलिकल्स, वो क्या हो रहे हैं?
वो देखते हैं कि 2 सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, सभी के सभी नहीं, ठीक है, सभी के सभी नहीं, सिर्फ 1-2 हुए। अब 2 में से फिर सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। ये देखिए, ये कौन सा है, 3 डिग्री फॉलिकल, ठीक है, और ये 3 डिग्री फॉलिकल्स में कन्वर्ट हुए। तो ये कितना था, 2 डिग्री फॉलिकल नंबर 2 के करीब थे, और ये 2 में से एक ही मैच्योर करेगा और क्या बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल। अब एक ही है जो डोमिनेंट होगा, जो डोमिनेंट होगा ये क्या होगा, 3 डिग्री फॉलिकल है तो ये क्या में चेंज होगा, दैट इज मैच्योर फॉलिकल में, मैच्योर। और इसी को क्या कहते हैं, मैच्योर को ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, GRAAFIAN, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगा, ठीक है, इसको GF कह सकते हैं, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हुआ। तो ये जो फॉलिकुलर मैचुरेशन देख रहे हैं और डेवलपमेंट देख रहे हैं, कौन कर रहा है, ओवरी के अंदर FSH, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 14 डे है ना, 14th डे में अब क्या हो गया, LH ज्यादा हो जाता है, ठीक है, LH। तो देखिए LH के इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि ये जो मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल बना था उसका क्या हो गया, उसका डिजेनरेशन होगा और ये डिजेनरेट करेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, अंदर ये 2 डिग्री ऊसाइट था, तो ये देखिए 2 डिग्री ऊसाइट, LH के इन्फ्लुएंस में 2 डिग्री ऊसाइट निकल गया, रिलीज ऑफ 2 डिग्री ऊसाइट हो गया, ठीक है, ऑन 14th डे। और ये क्या बना दिया, ये निकल गया, और ये जो बना हुआ है रप्चर्ड और डिजेनरेटेड ग्राफियन फॉलिकल जो बना है ना, ये वाला, तो इसमें देखा गया क्या कि शुरू में इसमें देखते हैं क्या, ब्लड क्लॉट्स बहुत सारे होते हैं। तो एक्चुअली वो ब्लड क्लॉट बहुत सारे हैं, तो अब इसको एक टर्म हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इसका नेम जो है ना, दिस इज एक्चुअली कॉर्पस हीमोरेजिकम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस हीमो, RRHAGICUM, हीमोरेजिकम, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली में, इट इज इनिशियल स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। फिर धीरे धीरे यही देखेंगे क्या हो गया, यही डेवलप हो जाएगा, इसमें देखेंगे ल्यूटीन पिगमेंट ग्रैन्यूल्स वगैरह डेवलपमेंट होते हैं येलो कलर का, एंड दिस इज, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कह देंगे, इसको कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये कॉर्पस हेमोरेजिकम क्या है एक्चुअली में, तो कॉर्पस हेमोरेजिकम इज एक्चुअली इनिशियल स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये Cl कहेंगे ना, कॉर्पस ल्यूटियम का इनिशियल स्टेज है, फिर ये इसमें चेंज हो जाता है, मतलब फाइनली क्या बना रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है ना LH, तो LH ओवुलेशन भी कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा है। अच्छा, ये क्या होता है, इसी तरह गया और इसी तरह 22-23 डेज हुआ, ठीक है, 22-23 डेज। तो 22-23 डेज के बाद धीरे धीरे डिजेनरेट करने लगता है, क्या करता है, ये डिजेनरेट करने लगा, ये छोटा छोटा ये होने लगा और ये फाइनली डिजेनरेट कर जाता है 28 डे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है, व्हाइट बॉडी, ठीक है। तो ये कॉर्पस एल्बिकेंस बना दिया। तो देख रहे हैं ये चीज हो रहा है ओवेरियन साइकिल में। नेक्स्ट यहां पे यूटेराइन साइकिल में एंडोमेट्रियम लाइनिंग का क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है ना इसमें। तो क्या क्या चेंजेस होता है, तो यहां पे देखिए ये जो देख रहे हैं ये हम डेज बनाए हैं और ये एंडोमेट्रियम का थिकनेस बनाए हैं, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम का अगर लाइनिंग देखेंगे ना तो उसमें क्या होता है, उसमें देखेंगे 2 लेयर होते हैं, ठीक है। इसको ये नीचे जो बनाए हैं ये वाला दिस, ये वाला लेयर, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है, दिस इज नोन एज स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है, क्या कहते हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है। और ये जो लेयर देख रहे हैं ऊपर वाला, ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस, रेड में बनाए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस ऊपर वाला कौन सा लेयर है, ये वाला ऐसे बना दे रहे हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है। तो जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें एंडोमेट्रियम जो टूट कर गिरता है ना, वो कौन सा होता है, वो
ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, स्ट्रैटम फंक्शनलिस, वही शेड होता है सिर्फ, और नीचे वाला जो स्ट्रैटम बेसिलिस नहीं टूटता है। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम का पार्ट नहीं टूटता है, जो टूट कर गिरता है विच आर इन्वॉल्व इन शेडिंग इज नोन एज स्ट्रैटम फंक्शनलिस, यही टूट के गिरेगा और फिर से आएगा। और ये स्ट्रैटम बेसिलिस है, ये इंटैक्ट है, तो इसीलिए ऐसे बना दिए। हुआ क्या कि 0 से 5 डे हम क्या कर रहे हैं, ब्लीडिंग फेज है ना, ब्लीडिंग फेज है, तो उस समय 0 to 5 डे हम ब्लीडिंग फेज में देख रहे हैं क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग मोटा था ना, मोटा था ये, अब ये क्या हो रहा है, टूट टूट के क्या है, देख रहे हैं, ये टूट टूट के कम हो रहा है, ब्रेक कर रहा है ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज। लेकिन फिर क्या देखेंगे, फिर फॉलिकुलर फेज होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे देखेंगे क्या हुआ, ये फॉलिकुलर मैच्योरेशन होगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे, ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे तो क्या होगा, वो एस्ट्रोजन हार्मोन निकालने लगेगा। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन अभी हम दिखवाएंगे, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा यहां, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना, इसका लिख दे रहे हैं, इसका क्या करेगा, थिकनिंग एंड प्रोलिफरेशन करेगा ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं प्रोलिफरेशन एंड थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम का ग्रोथ करेगा, एक तरह से कर रहा है, ठीक है, तो ये देखिए धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, ये ग्रोथ करते जा रहा है, ग्रोथ करते जा रहा है, तो ये देखिए ग्रोथ कर रहा है, ये इस तरह ये बढ़ते जा रहा है। ये देखिए 14 डे यहाँ पे बनाया है, ये वाला कौन सा बनाया है, ये 14 डे बनाया है, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, तो ये ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, एस्ट्रोजन ज्यादा निकालते रहा है ना, तो देखेंगे क्या कि ये थिकनेस इसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं ये थिकनेस। तो 14th डे हम जो देखते हैं ना लगभग, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली में 3 to 4, ये जो देखेंगे 3 to 4 मिलीमीटर होता है थिकनेस, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं 3 to 4 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, फिर 14 डे के बाद क्या हुआ, 14 डे के बाद ओवुलेशंस वगैरह होते हैं, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, प्रोजेस्ट्रॉन निकालेगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी निकालता है, ठीक है, तो ये प्रोजेस्ट्रॉन जो निकाल रहा है वो क्या करेगा, ठीक है, तो वो जो प्रोजेस्ट्रॉन निकाल रहा है वो क्या करेगा, इट विल प्रिपेयर द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। ये क्या करेगा, यूटेरस जो है ना उसमें ग्लैंड्स बढ़ा देंगे, ब्लड वेसल्स बढ़ जाएंगे, वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड इट विल बी लेडन विथ फूड, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डेसिडुआइजेशन कहते हैं, डेसिडुआ, ठीक है, तो ये भर जाएगा, ढेर सारा क्या भर जाएगा उसमें, वो फूड लेडन हो जाएगा, ताकि कोई अगर फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज्ड एग का, ठीक है, तो उसको क्या है, उसको नरिशमेंट वगैरह इजीली खाना उना सब चीज मिल जाए, इम्प्लांटेशन का साइट मिल जाए, इसलिए ना, तो ये क्या करता है, तो कह सकते हैं प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है, इट प्रिपेयर्स द यूटेरस, वो भी यूटेरस मतलब क्या, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, तो यूटेरस को ये क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, तो ये कर रहा है। और देखेंगे क्या है, ये धीरे धीरे इस तरह से होता है, और ऑन देखेंगे लगभग कौन सा, लगभग हम देखेंगे 25-26 डे है ना, ये इस तरह से है, देख रहे हैं, तो 25-26 डेज, और फिर धीरे धीरे क्या हो गया 28 डेज, 20 आते आते उस समय अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया है ना, तो धीरे धीरे क्या हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल अब क्या हो गया, घट गया, ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल घट गया है तो क्या होगा, ठीक है, घट गया है, तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या है, इट प्रिपेयर्स द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन ना, तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा, यूटेरस टूट के गिर जाएगा, और उसके साथ साथ इम्प्लांटेड भी हो, अगर नहीं हुआ है तो ओवम क्या हुआ, वो भी लॉस्ट हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा वाइजिनल ब्लीडिंग के थ्रू, ठीक है, ये तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि ऑन द 25th डे, ऐसा कहते हैं कि ऑन द 25th डे, ठीक है, 25th डे लगभग देखते हैं थोड़ा सा ये 5 to 6 मिलीमीटर
हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ता है इतना, और फिर जाके प्रोजेस्टेरोन की कमी से हो गया तो ये जाके डिजेनरेट कर जाएगा, धीरे धीरे क्या हो गया एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर वापस यहाँ 0 पे आ गया, इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं? हमने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अकर्स एट 4 की लेवल, और जो हाईएस्ट और कमांड सेंटर जिसको कहते हैं उसको कहते थे हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये लीजिए हाइपोथैलेमस है कमांड सेंटर, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है, इट सेक्रेट्स GnRH। ठीक है, तो ये GnRH निकाल रहा है। GnRH क्या होता है बता चुके हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इनका रिलीज जो होता है ना ये क्या होता है, ये पल्साटाइल रिलीज होता है, पल्साटाइल रिलीज मींस दे आर सेक्रेटेड इन पल्सेस। ठीक है, पल्स में ये निकलते हैं, मतलब दे आर नॉट सीक्रेटेड कंटिन्यूअसली। ठीक है, कंटिन्यूअसली नहीं निकल रहे हैं, कभी निकलेंगे फिर बंद हो गए फिर निकलने लगे, इस तरह, तो पल्सेटाइल रिलीज इनका होता है। ठीक है, दिस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, इट विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पर एक्ट करेंगे, और ये क्या करेंगे, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर ये एक्ट कर रहे हैं, और ये क्या करेंगे, इट विल सेक्रीट 2 गोनाडोट्रोपिन्स, और ये जो 2 गोनाडोट्रोपिन है कौन सा है, एक को कहते हैं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा जो है उसको कहते हैं LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये दोनों गोनाडोट्रोपिन्स है। अब क्या होगा, ये FSH क्या करता है बता चुके हैं, FSH क्या है, ये फॉलिकुलर मैचुरेशन करता है। ठीक है, ओवरी में देखेंगे कि फॉलिकुलर मैचुरेशन करेगा, तो ये FSH जो हम ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए FSH है, ये कहां पर एक्ट करेगा, तो ये हम इस तरह लिख दे रहे हैं, ये ओवरी पर एक्ट करेगा, और ओवरी में भी कहां पर, ये फॉलिकल्स में, ये देखिए फॉलिकल्स पर एक्ट करता है। ठीक है, तो ओवरी में भी कहां पर, फॉलिकल्स में, तो इसको हम इस तरह बना ले रहे हैं, ऐसे पर एक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, फॉलिकुलर मैचुरेशन करेगा। क्या करेगा ये, इट विल डू फॉलिकुलर मैचुरेशन। ठीक है, फॉलिकुलर मैचुरेशन करेगा। अच्छा, ये फॉलिकुलर मैचुरेशन करेगा तो ये क्या करेगा, ये प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्शन करेगा, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा, और ये धीरे धीरे ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज करेगा, इट विल रिलीज अ हार्मोन नोन एज एस्ट्रोजन। ठीक है, तो अब ये फॉलिकुलर मैचुरेशन किया, अब ये क्या निकालेगा, ये एस्ट्रोजन निकालेगा, ये देखिए एस्ट्रोजन निकाल रहा है। ठीक है, इट विल रिलीज एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है निकाल रहा है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं निकाल रहा है ना, तो ये क्या निकाल रहा है, मॉडरेट, तो यहां लिख दे रहे हैं, ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो निकल रहा है ये क्या है, मॉडरेट निकाल रहा है अभी। ठीक है, मॉडरेट और बढ़ते हुए क्रम में कह सकते हैं, मतलब अभी बहुत ज्यादा नहीं निकाल रहा है, मॉडरेट, और हम इसको लिख दे रहे हैं राइजिंग। ठीक है, मॉडरेट एस्ट्रोजन निकल रहा है। ठीक है, अब ये मॉडरेट जो एस्ट्रोजन निकल रहा है, कम निकल रहा है ना, तो कम निकल रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली कब निकलेगा, तो हम कह सकते हैं ना इनिशियली में निकलेगा ना, तो यहां पर लिख दे रहे हैं मॉडरेट और राइजिंग एस्ट्रोजन निकल रहा है, और ये कब निकल रहा है, तो वी कैन से इनिशियली में, शुरुआत में। ठीक है, ये अब ये जो मॉडरेट कम निकल रहा है एस्ट्रोजन, ये क्या करेगा, ये जो है इस एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को ये क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, कि अब तुम जो है ना FSH LH जो निकाल रहे हो उसको बंद कर दो। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम बना दे रहे हैं इस तरह, तो ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये दिस एस्ट्रोजन विल हैव अ नेगेटिव फीडबैक।
ये देखिए इस तरह से नेगेटिव फीडबैक, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कैसा करेगा, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को कि अब जो है ना ये गोनाडोट्रोपिन्स निकालना बंद कर दो, चाहे कम कर दो। तो कम कर देगा तो एफएसएच कम निकलेगा, कम निकलेगा तो ये जो फॉलिकुलर मैचुरेशन कम हो गया ना, कम हो गया। तो ऐसा क्यों करता है ये, क्यों? ठीक है, तो हम बताए थे कि 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स जो होता है ना, क्या करते हैं वो, उनका मैचुरेशन स्टार्ट होता है जिसमें कि देखेंगे 2 सेकेंडरी फॉलिकल्स बन सकते हैं, फिर करते करते फाइनली क्या होता है, एक टर्शरी फॉलिकल बनते हैं और फिर एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ही बनता है, डेवलप कर पाता है ना। मतलब कि हम कह सकते हैं ना कि जो डोमिनेंट, ये नेगेटिव फीडबैक से क्या हो रहा है, रुक रहा है, एफएसएच कम हो गया ना, तो ये कम कर दे रहा है खुद। क्यों? इससे ये होगा फायदा कि जो डोमिनेंट फॉलिकल है सिर्फ वही ग्रो करेगा और सब जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेनिंग जो है इन कंपटीशन दे विल नॉट ग्रो। क्यों? क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, शुरुआत में क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक करता है ताकि डोमिनेंट वाला जो है फॉलिकल वो ग्रो करेगा और रिमेनिंग जो फॉलिकल्स बचे हुए हैं इन कंपटीशन दे विल नॉट ग्रो। क्यों? क्योंकि एफएसएच उनको मिलेगा ही नहीं, इसलिए। ठीक है, तो शुरुआत में ये एस्ट्रोजन क्या होता है, ये मॉडरेट है, कम है, तो इनिशियली दे विल शो नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, इसलिए करता है। लेकिन अब देखिए उसी तरह क्या हुआ, फिर देखते हैं कि जैसे जैसे हुआ ये एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा। ये लीजिए, ये एस्ट्रोजन है ना, ये एस्ट्रोजन है। ठीक है, एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में बताया था ना कि जैसे से अब एक ही डोमिनेंट जो था, डोमिनेंट फॉलिकल था, वो ग्रो कर गया, तो अब वो क्या हो गया, दे विल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, करेगा ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन निकाल रहा है तो बढ़ते जा रहा है, एक्सेस जब हो रहा है। ठीक है, तो ये इनिशियली था, लेकिन इनिशियली कहने का मतलब अब देखेंगे कि 12 डे के बाद, ठीक है, 12 डे के पहले देखेंगे, ठीक है, 6 डे, 7 डे, 8 डे, 9 डे, 10 डे, इस तरह इनिशियली एस्ट्रोजन क्या करता था, ये नेगेटिव फीडबैक करता था। लेकिन जब 12 डे के बाद है, ठीक है, 12 डे, तो ऐसे कह दे रहे हैं 12 to 14 डे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो उस समय एस्ट्रोजन क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन जब एक्सेस में हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां पर लिख लेते हैं कि एक्सेस में हो गया है, मतलब कि एक्सट्रीम हो गया है, ज्यादा और बहुत ज्यादा पीक पर हो गया है एकदम। उस केस में हम क्या देखते हैं, ठीक है, उस केस में हम क्या देखेंगे, उस केस में देखेंगे कि बहुत ज्यादा हो गया है 12th डे के बाद। ठीक है, और कह सकते हैं एट द एंड ऑफ कौन सा फेज, एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, मतलब एंड में, ओवुलेशन से पहले। चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं ना, ओवुलेशन का 14 डे ना, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, और कह सकते हैं मिडिल ऑफ साइकिल, मिडिल ऑफ साइकिल। और ये मिडिल से पहले जितना भी है इनिशियली, तो मोस्ट ऑफ द साइकिल कह सकते हैं। तो जनरली मोस्ट ऑफ साइकिल जो देखेंगे शुरुआत में, इनिशियल ऑफ फॉलिकुलर फेज वगैरह में, इनिशियली एस्ट्रोजन का लेवल कम था तो ये नेगेटिव करता था। लेकिन 12th डे जैसे ही हुआ उसके बाद एक्सट्रीम पीक ऑफ एस्ट्रोजन हो जाता, बढ़ जाता अचानक। और ये जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही ये बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ गया, ये लीजिए, ये बढ़ गया है, तो ये बढ़ गया, तो अब ये क्या करेगा ना, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा इसको, ठीक है, किसको, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि अब क्या है, गोनाडोट्रोपिन्स ज्यादा निकालो। ठीक है, और ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो यहां पर बना लेते हैं ये क्या करेगा, तो यहां देखिए ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक ना, ये लीजिए, ये ऐसे बना दे रहे हैं, ये देखिए ये क्या कर रहा है, यहां लिख दे रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, और ये इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है कि अब जो है ना गोनाडोट्रोपिन का रिलीज बढ़ा दो 12th डे के बाद। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक मतलब यहां पर क्या करेगा, तो यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ
कि FSH और LH का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है ना, बढ़ा दो। तो एक्चुअली में ऐसा करेगा ना कि स्मॉल FSH राइज होता है, स्मॉल FSH का राइज होगा, ठीक है। FSH बढ़ेंगे निकलना, लेकिन कम होगा एज कंपेयर टू LH। और LH जो है ना, LH का क्या होगा, मैसिव, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, LH सर्ज होगा, ठीक है। तो मैसिव मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा, मैसिव करने का मतलब ड्रामेटिक कर सकते हैं, ड्रामेटिक, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा कि दोनों का रिलीज बढ़ा दो, लेकिन ये FSH का राइज क्या होता है उसके कंपैरिजन में, कम होता है, लेकिन LH का राइज क्या होता है, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक। मतलब ये अगर मान लीजिए, ये वाला मान लीजिए कि अगर 2 टाइम्स हो रहा है, ये अगर 2 टाइम्स कंपेयर करें तो ये क्या हो गया, 6 to 10 टाइम्स, ऐसे कह सकते हैं, 6 to 10 टाइम्स आप कह सकते हैं, 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, अब FSH जो बढ़ रहा है 2 टाइम्स, तो FSH क्या करेगा, FSH जो करेगा क्या कि ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स थे, ठीक है, कंटिन्यूस टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे क्या 12th डे के बाद, ऑन कह सकते हैं 13th डे, ठीक है, देखेंगे क्या कि LH बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि LH उसको सर्ज कहते हैं। अभी LH था ना, तो ये क्या हो गया, LH था, ये LH सर्ज हो जाएगा, ठीक है, ड्रामेटिकली मैसिव इंक्रीज हो जाएगा ना, तो ये LH सर्ज कहेंगे। और ये जनरली कौन सा डे होगा, ऐसे लिख दे रहे हैं 13th डे, 13th डे क्या हो गया, LH सर्ज हो जाएगा, ठीक है, LH सर्ज हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब यहां पर देखिए, ये जो एस्ट्रोजन निकला था ये क्या करता था, शुरुआत में इनिशियल में एस्ट्रोजन क्या करता था, ये नेगेटिव फीडबैक करता था, लेकिन ये जो एस्ट्रोजन बना है शुरुआत में, ये क्या कर रहा है, यूटेरस के एंडोमेट्रियम पे भी एक्ट करके प्रोलिफरेशन और थिकनिंग स्टार्ट कर दिया है। तो ये क्या कर रहा था, तो यहां पर बना ले रहे हैं, ये जो था एस्ट्रोजन, दिस एस्ट्रोजन, ये क्या करता था, ये एक्टिंग ऑन यूटेरस, यूटेरस पर एक्ट कर रहा है, यूटेरस के कहां पर, एंडोमेट्रियम पर एक्ट कर रहा है, यही ना। तो यहां पर बना दे रहे हैं, ये कहां पर एक्ट कर रहा है, एंडोमेट्रियम पर कर रहा था, और एंडोमेट्रियम पर, और ये एंडोमेट्रियम का क्या करेगा, एंडोमेट्रियम का यहां पर कर रहा था, लिख दे रहे हैं, ये थिकनिंग एंड प्रोलिफरेशन करता था, यही करता था ना, ठीक है। तो इनिशियली जो एस्ट्रोजन निकल रहा है वो क्या कर रहा है, यूटेरस एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ग्रोथ कर रहा है, एक तरह से थिकनिंग एंड प्रोलिफरेशन कर रहा है एंडोमेट्रियम का। और ये दूसरा क्या कर रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक भी कर रहा है, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये बढ़ते गया, 12th डे के बाद एक्सेस होने लगा ना, एक्सट्रीम पीक होने लगा एस्ट्रोजन का, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक करेगा, और ये क्या करेगा, ये बढ़ जाएगा, और ये इतना बढ़ेगा कि FSH बहुत ज्यादा नहीं है 2 टाइम्स, और LH बहुत ज्यादा निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये LH सर्ज कह रहे हैं 13 डे। अब LH क्या करता था मालूम है ना, ये ओवल्यूशन करता था ना, ठीक है। तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसका रप्चर करता था। तो ये देखिए, अभी LH कहाँ एक्ट करेगा, ये भी तो ग्राफियन फॉलिकल पर ना, फॉलिकल्स पर ही एक्ट करेगा। तो ये देखिए, हम इसको ऐसे बना रहे हैं, ये देखिए, LH ऑल्सो एक्ट ऑन ओवरी, ओवरी में जो मैच्योर फॉलिकल है ना, ग्राफियन फॉलिकल, उसका क्या करेगा, डिजेनरेशन कर देगा ना, तोड़ देगा, तो इसको ओवल्यूशन टर्म करते हैं ना। तो ये इस पर एक्ट करके क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये ओव्यूलेशन करेगा, क्या करेगा, ओवुलेशन, ठीक है। और ये ओवुलेशन जनरली कौन सा डे होगा, 14th डे होगा। अब आप कहिएगा कि 14th डे है और 13th डे में LH का बढ़ जा रहा है, तो एक्चुअली में LH सर्ज अगर एग्जैक्ट पूछेगा कब आता है, तो आप कह सकते हैं 12 to 16 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। 13 डे है तो ऐसे कह सकते हैं 12 to 16 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन जो है ना, ये क्या होगा, ये LH सर्ज आता है। तो ये LH सर्ज जो है कब आएगा, याद रखना है, ये आता है 12 to 16 आवर्स बिफोर
ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान देना है ये। ठीक है, अब ये ओवुलेशन हुआ तो ओवुलेशन होगा तो क्या होगा, ओवुलेशन हुआ तो ये देखिए रिलीज ऑफ सेकेंडरी 2 डिग्री लिख रहे हैं, सेकेंडरी oocyte फ्रॉम रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिक्यूल। ठीक है, जो भी ग्राफियन फॉलिक्यूल रप्चर्ड है उसके अंदर से क्या है, रिलीज हो गया 2 डिग्री oocyte। और जो डिजेनरेटेड और रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिक्यूल जो बच गया है वो क्या में चेंज हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा ना, पढ़े थे ना। तो ये क्या बना देगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ओवरी में ही हो रहा है ये सब। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा Cl। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। ठीक है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम हम देखते थे ये क्या सिक्रीट करता था लेटर स्टेज में, इट वाज सेक्रीटिंग व्हाट, तो ये सेक्रीट क्या करता था, इस तरह लिख रहे हैं, ये सेक्रीट करता था प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता था, यही ना। तो ये क्या सेक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकाल रहा है। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, ये देख रहे हैं ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, दिस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन विल एक्ट ऑन वेयर, इट विल एक्ट ऑन यूटेरस, बताए थे ना। तो ये यूटेरस पर एक्ट कर रहा है। तो ये देखिए ये यूटेरस पर, वो भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर एक्ट कर रहा है और उसमें वैस्कुलरिटी को बढ़ा देता था। ठीक है, फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल वगैरह बढ़ा देगा, ताकि अगर कोई फर्टिलाइज्ड एग आता है इम्प्लांटेशन के लिए तो वो क्या है, इजीली इम्प्लांटेड हो और न्यूट्रिशन उसको मिल पाए। ठीक है, तो देख रहे हैं, मतलब प्रोजेस्टेरॉन बस क्या करता था, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, इम्प्लांटेशन वगैरह के लिए, तो ये कर रहा था, तो ये करेगा। लेकिन होगा क्या कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया, क्या हो गया, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेस, ये लीजिए बहुत ज्यादा हो गया इस तरह से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कोई भी हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो अपने बनने को रोक देता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, नेगेटिव फीडबैक। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक कर देगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरह बना रहे हैं, ये ऐसे था ना, ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक। तो यहां पर देखिए ये नेगेटिव फीडबैक कैसे करेगा, यहां बना ले रहे हैं, ये देखिए ये हाइपोथैलेमस को करेगा नेगेटिव फीडबैक और एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ऐसे बना दे रहे हैं, ये देखिए। तो यहां पर लिख दे रहे हैं नेगेटिव FEED फीडबैक करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक ये करेगा और ये क्या कहेगा, हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी कि अब LH मत निकालो। ठीक है, कम निकालो ना, तो LH नहीं निकालेगा तो फिर से क्या हो गया, ये कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि इस तरह का रेगुलेशन होता है। ठीक है, अगर हम पूछेंगे कि नेम द हार्मोन्स, ठीक है, नेम द हार्मोन्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिख लेते हैं, द sequential events of hormones involved in menstrual cycle। ठीक है, तो sequential events जो है वो कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये याद रखना है। तो यहां पर देखिए sequential events कौन सा होगा, पहले GnRH निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद ये क्या निकल रहा है, FSH मेनली। ठीक है, तो ये FSH। ठीक है, FSH क्या कर रहा है, ये फॉलिकुलर मैच्योरेशन कर रहा है और फिर क्या निकल रहा है, एस्ट्रोजन। तो यहां देखिए इसके बाद कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, नेगेटिव, और फिर बाद में लेटर ऑन पॉजिटिव। मतलब एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक को पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, फिर देख रहे हैं कि LH ज्यादा निकल रहा है ना, तो LH, तो इसके बाद कौन सा हो गया, LH। ठीक है, LH फिर क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम का ग्रोथ कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, और ये फिर क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन।
ठीक है, तो कह सकते हैं द सिक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ हाउ मेनी हॉर्मोन्स है, ठीक है, तो कह सकते हैं सिक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ 5 हॉर्मोन्स, ये देखिए 5 हॉर्मोन्स है इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कौन कौन सा, GnRH, फिर है FSH, फिर है एस्ट्रोजन, फिर है LH, फिर है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हाँ, एक चीज याद रखना है कि एस्ट्रोजन जो है ना, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक शो कर रहा है, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन सिर्फ क्या है, इट शोस नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा होगा तब नेगेटिव करेगा, लेकिन एस्ट्रोजन अगर बहुत कम होगा तब ये नेगेटिव फीडबैक करेगा, ये याद रखना है, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो है एस्ट्रोजन कम रहता है, बाद में जैसे जैसे बढ़ते रहेगा नेगेटिव फीडबैक जो है इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो ये लिख लीजिए इसको आप।